हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। आज उसी अलजेब्रिक मेथड में हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड के अलावा हमारे पास दो और मेथड्स है, जिसमें से हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये चलते हैं हम लोग यहाँ पे कि एलिमिनेशन मेथड हमारे पास क्या होता है, इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे। कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उस एग्जांपल की हेल्प से हम लोग समझेंगे कि एलिमिनेशन मेथड से किस तरीके से हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। एलिमिनेशन मेथड, तो इसी मेथड के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन को लेते हैं और उस क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे किस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दिया गया होगा, उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन हमारे पास ये है, हमारे पास x प्लस वाई जो हमारे पास है ये हमारे पास 5 के इक्वल है। एक तो ये इक्वेशन हमारे पास है, दूसरा हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 4 के इक्वल हमारे पास है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पे इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो हम लोग एलिमिनेशन मेथड के थ्रू करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारे पास x प्लस वाई हमारे पास जो इस x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 को हम इक्वेशन नंबर 1 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 ले रहे हैं। और इस 2x माइनस 3y को 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 को हम इक्वेशन नंबर 2 ले रहे हैं। अब एलिमिनेशन मेथड में है क्या हमारे पास कि करना क्या होगा कि हम लोगों को ये जो हमारे पास दो वेरिएबल्स है, इन दो वेरिएबल्स जो हमारे पास दो इक्वेशन में है उनको में क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। यानी दोनों को इक्वल करना होगा, नहीं किसी ना किसी एक वेरिएबल को, या फिर हम लोग x को या फिर हम लोग y को क्या कर दे कि दोनों इक्वेशन में क्या कर दे, इक्वल कर दे। अब इक्वल कैसे होगा, इक्वेशन नंबर 1 में हमको यहाँ पे ये x दिख रहा है, यहाँ पे हमारे पास 2x दिख रहा है, और इनके कोएफिशिएंट कैसे इक्वल करेंगे। तो यदि हम लोग यहाँ पे क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। कि इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग क्या करेंगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड इक्वेशन 2 बाय 1, इक्वेशन 2 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को यहाँ से ये मिलेगा, यदि हम पूरे इस इक्वेशन 1 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 मिलेगा हम लोगों को। ये हम इक्वेशन नंबर इसको 3 मान ले रहे हैं और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज यही हमारे पास रह जाएगा। तो ये हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि जब हमारे पास दो वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को इक्वल करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यदि हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे में, तो क्या हमारे पास एक तो हमारे पास वेरिएबल कैंसिल होगा, दूसरे वाले का फिर वहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। इक्वेशन 4 फ्रॉम 3 यानी कि 3 में से क्या करेंगे हम लोग, 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, ये हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2y, ये वाला हमारे पास यहाँ पे होगा, और माइनस में हमारे पास क्या हो जाएगा 2x माइनस हमारे पास 3y इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा, 10 माइनस 4 मिल जाएगा। अब इसको आगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे 2x प्लस 2y ये हमारे पास रह गया। यहां से देखिए हमारे पास ये हमारे पास माइनस का हमारे पास 2x हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या होगा, प्लस का हमारे पास क्या होगा, ये 3y हो जाएगा, और ये हमारे पास इक्वल टू कितना मिल जाएगा हम लोग को, ये 6 के बराबर मिल जाएगा। अब यहां से देखिए हम लोग कि ये 2x और ये 2 कैंसिल आउट होगा और ये दोनों ऐड होगा तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास 5y के इक्वल होगा, और 5y जो हमारे पास होगा 6 के इक्वल होगा, यानी कि y का वैल्यू यहां से क्या निकलेगा हम लोगों का, 6/5 निकला। क्या निकला, 6/5 निकला। अब एक y का वैल्यू यानी हम लोग क्या किए, इक्वेशन नंबर 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किए तो उस केस में हमारे पास क्या निकल गया, हमारे पास y का वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये जो y का वैल्यू हमारे पास है किसी भी इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, हमारे पास x का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक बार ऐड कर रहे हैं, तो ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या निकल गया, यहाँ पे y का वैल्यू निकल जाएगा। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ
द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन नंबर 1 सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। तो यहां से क्या मिल जाएगा हम लोगों को, x प्लस हमारे पास y यानी कि हमारे पास 6/5 जो हमारे पास होगा ये हमारे पास 5 के इक्वल होगा, यानी कि 5 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारे पास x का जो वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को क्या मिल जाएगा 5 माइनस हमारे पास 6/5 यानी यहाँ पे हमारे पास 25 माइनस 6/5 मिल जाएगा, यानी यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा 19 अपॉन क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। तो ये हमारे पास x का वैल्यू मिल गया और ये हमारे पास क्या मिल गया y का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे सेटिस्फाई करके भी देख सकते हैं हम लोग क्या किया, हमारे पास ये जो सजेशन मिला हम लोग क्या सजेशन यहाँ पे हमारे पास सही है गलत है। x प्लस वाई यानी जो x का वैल्यू हमारे पास ये निकला और y का वैल्यू ये निकला, दोनों को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे तो हम लोग को 5 के बराबर मिलना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड से क्या करते हैं वो सॉल्व कर पाते हैं। तो नेक्स्ट एक और यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 हमारे पास है और एक और हमारे पास है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास गिवन है। अब इसको एलिमिनेशन मेथड के ऊपर हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो पहले हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं, इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 मान रहे हैं। अब देखेंगे कि हमारे पास क्या करना होगा कि वेरिएबल्स को हमारे पास x वाले वेरिएबल या फिर y वाले वेरिएबल का कोई जो कोएफिशिएंट होगा और x का जो कोएफिशिएंट होगा दोनों इक्वेशन में उसको हम लोग क्या कर ले सेम कर ले, या फिर y वाले कोएफिशिएंट को हम लोग क्या कर ले सेम कर ले। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, तो ये सेम कैसे होगा। यदि इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। यानी क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। इक्वेशन 1 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन 2/3 और 2 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग को कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 6x प्लस हमारे पास 4 3 या 12 सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये 8y हो जाएगा और ये हमारे पास क्या होगा 20 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर इसको 3 लेट कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 3 से 2 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास ये मिलेगा 6x मिलेगा हम लोगों को और यहाँ पे माइनस का हमारे पास ये भी हमारे पास 6y इज इक्वल टू हमारे पास 2 3 या 6 मिलेगा हम लोग को। ये इक्वेशन नंबर 4 को मान लेंगे। अब क्या करेंगे कि ये दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3 में से 4 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा कि यहाँ पे देखिए हमारे पास ये हमारे पास 6x माइनस 8y हमारे पास और ये माइनस हमारे पास क्या करेंगे 6x माइनस 6y को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इधर हमारे पास 20 माइनस हमारे पास 6 हो जाएगा तो हम लोग को यहाँ से क्या मिलेगा 6x माइनस 8y और ये माइनस का हमारे पास 6x और ये हमारे पास प्लस का 6y हो जाएगा इज इक्वल टू हम लोग को 14 मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 6x से 6x कैंसिल आउट होगा, ये माइनस का 8y और हमारे पास प्लस का 6y तो हमारे पास इन दोनों का जो सजेशन होगा हमारे पास माइनस का 2y और माइनस का 2y हमारे पास 14 के बराबर मिलेगा यानी y इक्वल टू क्या होगा माइनस का 14/2 यानी y का वैल्यू हम लोग को माइनस का 7 ये मिल गया हम लोगों को। अब क्या करेंगे कि y का वैल्यू हम लोग 7 क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -7 इन इक्वेशन नंबर 1। क्या करेंगे हम लोग y का वैल्यू -7 क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में तो हम लोग को यहां से मिल जाएगा हमारे पास कि हमारे पास 3x जो होगा प्लस हमारे पास 4 इंटू y का वैल्यू हमारे पास क्या मिला हमारे पास माइनस का 7 इज इक्वल टू हमारे पास 10 हो जा रहा है। तो यहां से हम लोग को देखें तो यहाँ पे क्या मिलेगा 3x माइनस का 28 इज इक्वल टू हमारे पास 10 है। तो 3x का जो वैल्यू होगा हमारे पास 10 प्लस 28 यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा 38 मिलेगा यानी 3x का वैल्यू हमारे पास क्या है 38 है तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या मिलेगा 38/3 मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग सेटिस्फाई करके भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन है x और y का क्या सही है पे गलत है। तो x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या 3 इंटू 38/3 रखेंगे
और y का वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस का 7 रखेंगे, यानी 4 इंटू माइनस का 7। तो सॉल्व करके देखें यहाँ पे, ये 3 कैंसिल हमारे पास 38 माइनस 4 7 जो 28, तो 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो ये हमारे पास RHS के बराबर मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि जो भी एलिमिनेशन मेथड होता है, इस एलिमिनेशन मेथड से हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया होता है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं।